अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सभी हिंदू भाई को हमारा नमस्कार और सिख भाई को हमारा सत श्री अकाल। आज हम सनातन धर्म के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सनातन धर्म एक पुराना धर्म है। ये सनातन धर्म कहाँ से और कैसे इसकी रचना हुई, थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का पहला मानव, पहला इंसान, वो आदम अलैहिस्सलाम, और उनके ही वजूद से माँ हवा का तख्लीक हुआ। और हिंदू मान्यता के हिसाब से ब्रह्मा जी और उनके जैसे दिखने वाले काया, जो स्वयंभू मानू रखा, जो धरती पर पहला मानव कहलाया। भगवान ब्रह्मा ने प्रजातियों और रुद्र को उत्पन्न किया। पहला भाग मनु और दूसरा भाग शत्रुपा, यानी आदम एंड ईव। बाइबल के हिसाब से पहला इंसान जो था वो एडम एंड ईव। तो और भी ग्रंथ हैं पारसी यहूदी वगैरह के, तो उसमें भी आदम और हवा का जिक्र आया है। दरअसल इसमें जो आदम अलैहिस्सलाम थे, उनके दो बेटे हाबिल और काबिल, इसमें जिक्र आया है कि दोनों भाई में लड़ाई हो गई और हाबिल ने काबिल को मार डाला। जब वो काबिल मर गया तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा ये कि मैंने क्या कर दिया, इसको क्या करूं, कैसे छुपाऊं, कहाँ रखूं, ये तो गुनाह हो गया। तो उसने एक कौवे को देखा। एक कौवा मरा हुआ था और दूसरा कौवा जो है मिट्टी खोद के उस कौवे को उस जमीन में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी फिर से ढक दी। उसके आइडिया, उसका जो ये देख के उसको आइडिया समझ में आया और हाबिल ने भी वही किया, मिट्टी खोद के जो है काबिल को जो है ज़मीन में दफन कर दिया। जब और जो इसके मानने वाले थे हाबिल के, जब उनकी मौत करीब आई तो उनके जो मानने वाले हुए, उन्होंने कहा कि ये तो इन्होंने गलत काम किया है, तो ऐसा कुछ किया जाए ताकि जो है इससे अल्लाह ईश्वर को हिसाब किताब न ले। इस वजह से
हाबिल को जो है उन लोगों ने जला दिया। ऐसा लगता है कि शायद दफनाने और जलाने की प्रथा जो है वहीं से शुरू हुई। मुसलमान जो है वो दफना देते हैं और हिंदू भाई जला देते हैं। वहीं से ये दो विभागों में बट गया, इस्लाम और हिंदुज़म। सनातन धर्म कई आदम तो अल्लाह ने उनको एक इंसान बनाया ताकि मैं पहचाना जाऊं। इससे पहले अल्लाह ताला ने 13,999 आदम को ज़मीन पर उतारा था, और हम जिनके वंशज हैं वो आखिरी आदम है। इसीलिए तो जब आप इस मनुष्य की रचना कर रहे थे तो फरिश्ते ने कहा कि फिर से ये फसाद करेंगे ज़मीन पर, तो अल्लाह ने कहा कि मैंने सारे इल्म आदम को दे दिए, जो ये जानते हैं, जो इनके पास जो इल्म है वो तुम्हारे पास नहीं है। जिस तरह इस्लाम में बहुत सारे फ़िरके हैं, उसी तरह हिंदुज़म में भी बहुत सारे फ़िरके हैं। कोई शिव की आराधना करते हैं, कोई राम की आराधना करते हैं, कोई कृष्ण की, कोई कुछ 33 करोड़ देवी देवता है, कोई किसी की पूजा करते हैं, कोई किसी की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में भी बहुत सारा मतभेद है। जैसे इस्लाम धर्म में फ़िरका है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई कादियानी है, कोई मरजई है। और इसके बानी हैं अशरफ अली थानवी, अहमद रजा, गुलाम अहमद कादियानी वगैरह वगैरह। कैसा लगता है? क्या ये लोग दीन की तरफ हमें ले जा रहे हैं कि सही इस्लाम सच्चा दीन यही है? मैंने मस्जिदों में देखा है लोग जो इमाम पेश होते हैं वो रसूल मिंबर जहाँ वो खुतबा देते हैं वहाँ से जहर उगलते हैं मिंबर रसूल पर से। छींटे उड़ाते हैं एक दूसरे के ऊपर, सुन्नी वहाबी पर, वहाबी सुन्नी पर, वो कादियानी पर, कादियानी जो है मरजई पे। 73 फ़िरका है,
सारे फिरका कहते हैं कि हमारा रास्ता सही है, हम जन्नत की तरफ जाएंगे। हर फिरका जो है अपने आप को बेहतर समझता है दूसरे से। लेकिन आप जब उसके अंदर झांकेंगे, इन फिरकों की गहराई में जाएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये तो फिरका अपना अपना दीन चला रहे हैं। ये फिरका जो है मेरे ख्याल से ये इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं है। ये अपने अपना दुकान खोल के बैठे हैं, इसे दीन से कोई लेना देना नहीं। अहमद रजा खां बरेलवी और अशरफ अली थानवी दोनों एक ही मदरसे से तालीम हासिल कर रहे थे। जो देवबंद शरीफ में मदरसा था उसी में। जैसा कि मैंने सुना है, जब दोनों फारिग हो गए तो अशरफ अली थानवी की नॉलेज अच्छी थी। इसकी वजह से मदरसे में ही उसको नौकरी मिल गई और इनको न मिली, अहमद रजा खां बरेलवी को। तो इन्होंने अपना बरेली में आके अपना जो है मदरसा स्टार्ट किया और सुन्नियों को जो है साथ मिलाया। सुन्नत अहले सुन्नत वल जमात का साथ लिया इन्होंने। उसके बाद वहाँ से ये इस्लाम को जो है दो धड़ में इन लोगों ने तकसीम कर दिया। मदरसा जो है मैं समझता हूँ कि एक फितने की जगह है।